जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस खूबसूरत सी क्लास में। और आज की क्लास में हम एक अनोखे चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कल मैंने कहा भी था कि आज कुछ जो है रंगे मिजाज सा कुछ है, और आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है आज की क्लास में जो शायद इससे पहले कभी पढ़ा ना हो। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अमूमन जो हमारा पहले वोकैबुलरी है उसको स्टार्ट करते हैं। जो क्लास क्या है 550, आप हाफ सेंचुरी आज मार दोगे। यहां पर शब्द है पहला रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है शोर शराबा। रैम्पेज का मतलब होता है उपद्रव, अप्रोर, हंगामा, शोर शराबा को कहते हैं रैम्पेज। अब रैम्पेज में देखो दो चीजें दिख रहा है कि यहां पर दिख रहा है राम और यहां पर दिख रहा है पेज। यानी राम ने एक पेज लिया और पेज पर कुछ ऐसा लिखा, कुछ ऐसी चीजों को लिखा जिसे नहीं लिखना चाहिए, और राम ने उस पेज पर कुछ लिख के और फेंक दिया, जिसकी वजह से हर जगह शोर शराबा पैदा हो गया। हर जगह क्या होने लगा? शोर शराबा, हंगामा शुरू हो गया। यानी राम ने पेज पर कुछ ऐसा लिखा जिससे रैम्पेज शुरू हो गया, शोर शराबा शुरू हो गया। नेक्स्ट है सब सर्विएंट, जी हुजूरी करना, सर्वाइल करना, सेवा करना, क्या कहलाता है? सब सर्विएंट कहलाता है। अब याद कैसे करोगे? तो यहां पर है सब, और सर्विएंट को याद करो सर्वेंट से। सर्विएंट सर्वेंट, सर्विएंट सर्वेंट, यानी जो सब सर्वेंट होते हैं, जो सभी के सभी सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं, वो एक दूसरे का या फिर अपने मालिक का जी हुजूरी करते हैं। यानी सब सर्वेंट अपने मालिक को, अपने मालिक का क्या करते हैं? सब सर्विएंट करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, सर्वाइल करते हैं, सेवा करते हैं, सब सर्विएंट कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउट ऑफ डेट। यानी जो चीज आउटडेटेड है, पुराना है, एंशिएंट है, प्राचीन है, उसी को कहते हैं ऑब्सोलेट। और ध्यान देना, एसएससी का अगर फेवरेट मैं वर्ड इस्तेमाल करना चाहूं, अगर मैं ये कहूं कि एसएससी ने सबसे ज्यादा प्यार दिखाया है, तो इस शब्द पर दिखाया है। लगभग एग्जाम में निकाल के देखो क्वेश्चन दिखेगा आपको। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड, एंशिएंट, आर्केइक, उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। याद कैसे करोगे? यानी अब शोले, यानी अब जो शोले मूवी है वो ऑब्सोलेट हो गई है। अब शोले मूवी ऑब्सोलेट हो गई, पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, आर्केइक हो गई, वही कहलाता है ऑब्सोलेट। यानी अब शोले मूवी ऑब्सोलेट हो गई है, पुरानी हो गई है। ऑब्सोलेट मतलब हो जाएगा पुराना। यहां पर है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बूपन। सबमिसिव का मतलब होता है मीकनेस। सबमिसिव का मतलब होता है किसी के कंट्रोल में रहना। सबमिसिव का मतलब होता है किसी के दबाव में रहना, कंट्रोल में रहना, किसी के अधिकार में रहना, उसी को कहते हैं सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बूपन। सबमिसिव का मतलब होता है किसी के दबाव में रहना, उसे कहते हैं सबमिसिव। अब यहां पर देखो, यहां पर है सब और यहां पर है मिस, यानी सब मिस के सबमिसिव होते हैं। यानी सब अपने मिस के, मान के चलो पति और पत्नी है। अब मान के चलो कि दोस्त ने फोन किया कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, बोला कि 5 मिनट बताता हूं। 5 मिनट क्यों कहा? क्योंकि पूछ के बताएगा। क्योंकि सभी पति अपने पत्नी के सबमिसिव, मैं ऐसा कह नहीं रहा, बस याद कराने के लिए, जरूरी नहीं है। मेरा उद्देश्य, हमेशा मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया सभी पात्र पत्रिकाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अगर किसी घटना के साथ इसका मेल होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो वही चीज मैं समझाता हूं। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बूपन, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है कि सब अपने मिस के सबमिसिव होते हैं, दबाव में होते हैं, दब्बूपन होते हैं। नेक्स्ट है सबोटेज। ये भी पूछा गया सवाल है, इसी बार सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, स्पॉइल करना, बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, रैम्पेज कर देना, सबोटेज होता है। डिसमेंटल कर देना, स्पॉइल कर देना, सबोटेज कहलाता है। याद कैसे करोगे? देखो यहां पर है सब, और तेज को याद करो स्टेज से। तेज स्टेज, तेज स्टेज, यानी सब जो स्टेज बना हुआ होता है उसको सबोटेज कर दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा का त्योहार होता है, जो लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे भव्य जो है एक पंडाल बनाया जाता है, और उसी पंडाल में मूर्ति को रखा जाता है। तो यही चीज कहता है कि जितने पंडाल बनते हैं उस पंडाल को जब जैसे खत्म होगा उसके बाद उसको
सबोटेज कर देना पड़ता है। यानी जितने भी स्टेज बनते हैं, मान के चलो ये उसी की बात नहीं कर रहा, जैसे मंत्री उंत्री जी लोग आते हैं, नेता उता लोग आते हैं भाषण देने के लिए, स्टेज बनाया जाता है, और जैसे भाषण खत्म होता है उन सभी स्टेज को सबोटेज कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है, स्पॉइल कर दिया जाता है, सबोटेज कहलाता है। नेक्स्ट है स्प्यूरियस। पूछा गया सवाल, स्प्यूरियस पूछा है, सीजीएल में पूछा, सीएचएसएल में पूछा। यानी स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, स्प्यूरियस का मतलब होता है डुप्लीकेट, स्प्यूरियस का मतलब होता है जो नकली होता है, झूठा होता है, फेक होता है, डुप्लीकेट होता है, स्प्यूरियस कहलाता है। स्प्यूरियस को याद करो, यानी स्प्यूरियस इस पूरी, और रियस रस, यानी स्प्यूरियस इस पूरी कहानी का रस, स्प्यूरियस इस पूरी कहानी का रस। इस पूरी कहानी का रस क्या है? नकली है। यानी इस पूरी कहानी का रस स्प्यूरियस है, इस पूरी कहानी का रस नकली है, डुप्लीकेट है, स्प्यूरियस है इस पूरी कहानी का रस। नेक्स्ट है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है चकरा जाना, परप्लेक्स का मतलब होता है बैफल हो जाना, कंफ्यूज हो, एकदम चौंधिया जाना, कहते हैं क्या? परप्लेक्स कहते हैं। परप्लेक्स को याद करो कॉम्प्लेक्स से, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह होता है, आप देखोगे कि उस कॉम्प्लेक्स में जाओगे ना, तो उस कॉम्प्लेक्स को देख के आप एकदम परप्लेक्स हो जाते हो। यानी जितने सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को देख के आप परप्लेक्स हो जाते हो, यानी एकदम चकरा जाते हो, बैफल हो जाते हो, परप्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है बीरेट। बीरेट का मतलब होता है डांटना, बीरेट का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, चाइड करना, रिब्यू करना, किसी को मतलब क्या है? डांट लगा देना, उसे कहते हैं बीरेट करना। अब बीरेट को याद करो बारात से, बीरेट बारात, जैसे बहुत सारे लोग देखते होंगे कि अगर बारात तुरंत जाते होंगे तो बारात में आप देखा होगा आपने कि अक्सर कुछ लोग कुछ ऐसा कर देते हैं बारात के अंदर जो कि अच्छा नहीं होता। बारात के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं होती, और जब बड़े आदमी को पता चलता है, घर के मुखिया को पता चलता है कि इसने ऐसा किया है, तो उसी भरी बारात में उसे बिरेट कर दिया जाता है। यानी उसी बारात में उसे बिरेट कर दिया जाता है, यानी उसी बारात में उसे डांट दिया जाता है। तो बिरेट में यानी बारात में गया था, कुछ ऐसा किया जिससे उसे बिरेट कर दिया गया, डांट लगा दिया गया, स्कॉल्ड कर दिया गया, चाइड कर दिया गया। नेक्स्ट है मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, बहुत ही प्यारा सा शब्द है। यानी इस शब्द के बारे में जितना तारीफ करो उतना कम। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित कर लेना। सम्मोहित का मतलब है मोहिनी, समझते हो, मोहित हो जाना, यानी किसी पर किसी ने आपको सम्मोहित कर लिया, आप किसी की अदाओं पर मोहित हो गए, उसी को कहते हैं मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है एंथ्रॉल करना, किसी को अपनी तरफ खींच लेना, यानी ऐसा कर देना जैसे मान के चलो, देखो बहुत सारे लेवल होते हैं, इंथ्रॉल तो सबसे अपर लेवल है। इंथ्रॉल का मतलब ही होता है मंत्र मुग्ध करना किसी को। मेस्मराइज का मतलब ही वही है, जैसे मान के चलो कि आप कहीं पर गए और आपने किसी को, जैसे हो सकता है बहुत सारे लोग जैसे किसी से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो वही चीज क्या कहता है कि जैसे मान के चलो कि आप कहीं किसी को देखा और आपने देखा और कहा कि आई वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड बाय हर लुक्स, मैं उसकी अदाओं से एकदम मोहित हो गया, सम्मोहित कर लिया मुझे। पता नहीं कौन सी मोहिनी बान है, उसका असर है अभी तक कि ना खाने का मन कर रहा है, खाना खा रहा हूं लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब इंथ्रॉल का मतलब होता है, मेन चीज वही है कि लेवल ज्यादा है कि आई वॉज एब्सोल्युटली एंथ्रॉल्ड बाय हर लुक्स, मैं उसके अदाओं से इतना कायल हुआ कि ना मुझे भूख है ना प्यास, अब है नींद किसे, अब है चैन कहां। और ऐसी जब हालत हो जाती है उसे इंथ्रॉल कहते हैं। नॉर्मल है, ठीक ठाक है, चल जा रहा है, उसे मेस्मराइज कहते हैं। लेकिन हाँ, इसका असर होता है, वही क्या है? सम्मोहित करना। याद कैसे करोगे? यहां पर है मिस और यहां पर है मेरी, यानी मिस मेरी जो है, यानी मेरी मिस जो है वो मुझे मेस्मराइज कर लेती है, मिस मेरी मेस्मराइज कर लेती है, यानी मिस मेरी सम्मोहित कर लेती है, मुझे अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती है। नेक्स्ट शब्द है सोबिरिटी। जितना बढ़िया शब्द वो था उतना ही बढ़िया शब्द ये है। यानी कहना क्या है कि यहां पर है सोबिरिटी का मतलब होता है गंभीरता, संयमता, सोबिरिटी कहलाता है। यानी सोबिरिटी का मतलब होता है जो संयमता होता है। मतलब इसके लिए जितने प्यारे प्यारे शब्द हो सकते हैं, सादगी समझते हो, सादगी होता है इसका मतलब, सिंप्लिसिटी होता है। सादगी का मतलब समझते हो? नहीं कहते हैं कि मत कर इतना गुरूर सूरत पे ऐ हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। तो वही सादगी को कहते हैं सोबिरिटी। यानी सोबिरिटी मतलब गंभीरता, संयमता, सीरियसनेस, सिंप्लिसिटी, उसी को कहते हैं सोबिरिटी। यानी सबरी जो थी, सबरी आपने कहानी सुना होगा, जो रामायण के अंदर बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि सबरी, जो माता सबरी थी,
जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के इंतजार में कई वर्ष तक ऐसे जो है रास्तों को साफ किया करती थी। इंतजार है तो वही क्या है, सबरी के अंदर बहुत ज्यादा क्या था, सॉबरिटी था, संयमता था, गंभीरता था, सादगी था, सिंपलिसिटी था, वही कहलाता है सॉबरिटी। तो सॉबरिटी का मतलब हो जाए गंभीरता, संयमता, सॉबरिटी कहलाता है। आओ देखते हैं आपके 50 हाफ सेंचुरी लगा दिए, आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। पन होता है, नेस का मतलब बेटा पन होता है, चाइल्डनेस, जो बच्चापन है। क्लियर? यहां देखो, राम ने एक पेज लिया और उस पर कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद क्या हर जगह शुरू हो गया, रैंपेज शुरू हो गया, शोर शराबा शुरू हो गया, उपद्रव शुरू हो गया। सब सर्वेंट अपने मालिक को, मालिक की सब सर्विएंट करते हैं, जी हुजूरी करते हैं। अब शोले मूवी ऑब्सोलेट हो गया है, पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। सब अपने मिस के सबमिसिव होते हैं, दबाव में रहते हैं, दब्बूपन को कहते हैं, जो दबाव में होने वाला। सबोटेज, तहस नहस करना, तोड़फोड़ करना, सबोटेज होता है। सब स्टेज को सबोटेज किया जाता है। इस पूरी कहानी का रस स्प्यूरियस है, नकली है। परप्लेक्स, परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को देख के परप्लेक्स हो गया, एकदम चौंधिया गया, चकरा गया। बीरेट, बारात, बारात में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे क्या कर दिया गया, बीरेट कर दिया गया, डांट लगा दिया गया, फटकार लगा दिया गया। मेस्मराइज, मिस मेरी मेस्मराइज करती है, सम्मोहित कर लेती है मुझे। यहां पर है सबरी, सबरिटी के, यानी सबरी के अंदर बहुत ज्यादा गंभीरता था, संयमता था, उसे ही कहते हैं क्या, उसे कहते हैं सबरिटी। चलो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। गौर से समझना इन सारी चीजों को। आज हमें पढ़ना है, देखो आज हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सीखना है, समझना है। लास्ट क्लास के बारे में अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था और कलेक्टिव नाउन को समाप्त कर दिया था। यानी मैंने कहा था कि जो नाउन है वो दो प्रकार के, कौन कौन से, तो एक होगा काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा होगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर वो काउंटेबल होगा, प्रॉपर होगा, काउंटेबल होगा, कॉमन होगा, काउंटेबल होगा, कलेक्टिव होगा। अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा, मटीरियल होगा। अनकाउंटेबल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कि ये है आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये मैं आपको करा दिया, और ये है अनकाउंटेबल, सीधी बात है, एक बात मैं कहूंगा कि अगर कोई अनकाउंटेबल है, जिसका मतलब हुआ जिसे गिना ना जा सके, जिसे आप गिन नहीं सकते हो, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। तो जिसे तुम नहीं गिन पाओगे कि एक है, दो या तीन है, चार है, पांच है, जिसे तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे, उसका एक से दो नहीं होगा, दो से तीन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ना एक से दो, ना दो से तीन, ना तीन से चार। जब ये नहीं होगा तो ये हमेशा इसका जो इस्तेमाल होगा वो होगा सिंगुलर में। इसमें सिंगुलर में हमेशा याद रखना कि इनके साथ सिंगुलर वाला वर्ब लगता है। हमेशा याद रखना कि सिंगुलर वाला ही वर्ब इसके साथ काम करेगा, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, आर्टिकल वाला, कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है कितना, 80%, 20% लगता है। आओ देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर गौर से देखो, ये है कॉपर, क्या है, मटेरियल नाउन। कॉपर मटेरियल नाउन है, सिंगुलर होगा, यहां है सिंगुलर, यहां है सिंगुलर, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक गलत हो गया, क्लियर, बी सही है। ये हो गया सीधा सीधा। दूसरा ये क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि यहां पर है मिल्क, क्या है, मिल्क, तो मिल्क इज ब्लैक, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट और मिल्क इज ब्लैक। अब देखो दो क्वेश्चन है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि मैंने कहा था कि मटीरियल नाउन है मिल्क, और मिल्क मटीरियल नाउन है तो सिंगुलर होगा। बोला ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है। सभी के सभी है क्या, सिंगुलर है। अब दूसरी बात यह है कि इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या सबको काट दे जिसके साथ आर्टिकल लगा है, नहीं हो सकता है कि खास हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दूध है जिसका रंग सफेद है, तुमने कहा सर कैसी बात कर दी है, मेरे पास भी दूध है जिसका रंग सफेद है।
कौन सी बड़ी बात है? यानी मिल्क जो है सफेद होता है, यानी जो मिल्क है वो सफेद है, तो जो मिल्क कौन सा? सारे के सारे मिल्क होते हैं सफेद होते हैं, काटो। लेकिन क्या हो जाएगा? मिल्क इज व्हाइट, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कहा मिल्क इज ब्लैक और द मिल्क इज ब्लैक। मैंने कहा कि मेरे पास एक दूध है जिसका रंग काला है। ओ माय गॉड, सीरियसली सर? मजाक तो नहीं कर रहे सर ना? सर कल क्लास लेंगे तो उसमें दिखा दीजिएगा। इसका मतलब खास बात है, और खास बात होता है तो उसके साथ आर्टिकल आता है। यहां आर्टिकल नहीं आया तो इसलिए यह गलत हो गया, और आप सबने आंसर दे दिया है ए और सी, ए और सी। और यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ जाओ। मटीरियल नाउन ये था। यहां फॉरगिवनेस, ध्यान देना, यहां पर है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्षमादान, बहुत सारी चीजें होती है। यहां पर फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस है, तो फॉरगिवनेस ऑफ वन सेल्फ इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, यानी फॉरगिवनेस होगा कि ना कि द फॉरगिवनेस होगा। ऑप्शन ए होगा और बी गलत होगा। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन भी है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, यानी प्रॉपर नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है? आपको मैं कहूं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे? तो जब तुम इतिहास पढ़ते हो तो क्या तुम्हें शाहजहां ताजमहल बनाता हुआ दिखता है? क्या देख पाते हो? क्या तुम्हें अनारकली नाचती हुई दिखती है? डांस करती हुई अनारकली दिखेगी? क्या कुतुब मीनार बनते हुए देखते हो? नहीं देखते। उसे फील करते हो, भाव है एक, और भाव को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी, डी गलत हो गया। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। अब यहां पर देख लो, यहां पर है द सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन इज वेरी लो, यानी इस ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है। सक्सेस क्या है? एक नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सक्सेस कभी दिखाई नहीं देता, यानी यहां पर सक्सेस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द लगा है। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन के बारे में, खास जो खास है उस ऑपरेशन के बारे में कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो बहुत लो है। यानी द सक्सेस रेट, जैसे मैंने कहा कि सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन, यानी इस खास ऑपरेशन की बात कर रहा है। जैसे मैं यही कह देता कि द सक्सेस रेट ऑफ एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन का सक्सेस रेट जो होता है 50-50% होता है, तब तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन कह रहा है कि इस खास इसका जो ऑपरेशन का जो रेट है सक्सेस का, वो क्या है? बहुत कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए ध्यान से सुनना, यहां पर जो एक बेसिक कहते हैं, बेसिक पूरा समाप्त हो गया। आपने जो भी पढ़ा ये कोई नहीं पढ़ाता है, आपने जो समझा ये कोई नहीं समझाता है। अब जो समझाऊंगा, अब आप देखोगे कि आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ याद आएगा कि हाँ सर ये कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं हम सीखे हैं। और जो पढ़ाया वो समझ लो कि तुम्हारे लिए अमृत था, वो एक जड़ था, बेस था। अगर वो नहीं तो समझ लो कुछ नहीं आगे का समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर आपको पढ़ना है नाउन के बारे में, अब नाउन का पढ़ना है डिटेल। अब नाउन में कदम रखो फिर से, नाउन, नाउन का डिटेल पढ़ना है। मैंने कहा राम, मैंने कहा राम है, मैंने कहा दिव्या है। अब मैंने कहा कि राम है, दिव्या है। अब मुझे इसकी जन्म कुंडली निकालनी है। क्या किसी के नाम से पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल? मैंने तो सुना है महिला। अब महिला से तुमने क्या सुना? फीमेल। पुरुष का नाम है, महिला जवर्धन है। इसका मतलब यह है कि नाम से पता नहीं चलेगा। जब डिटेल पता करना है, यानी डिटेल जब समझना है, तो डिटेल के लिए क्या पता करना पड़ेगा? इसका जेंडर क्या है। जेंडर से पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। जेंडर के बाद आपको इसका पर्सन पता करना पड़ेगा। पर्सन के बाद आपको इसका नंबर पता करना पड़ेगा। नंबर मतलब मोबाइल नंबर। नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। अब यहां पर एक होता है सिंगुलर, और एक से बाकी के ज्यादा होते हैं प्लूरल। अब ध्यान देना, एक होगा तभी होगा सिंगुलर, नहीं तो उसके बाद कितनों भी हो जाए सबके सब प्लूरल कहे जाएंगे। इसी को कहते हैं नंबर। उसके बाद एक आता है केस। केस का मतलब रिलेशन, यही होता है नाउन। अगर तुम इसका, मैं कहूं कि राम का जेंडर क्या है पता चल गया, तो समझ लो समझ में आ गया। अगर तुम राम का जेंडर, पर्सन, नंबर और केस निकाल दिए, इसका मतलब कुंडली निकाल दिए। जैसे मान के चलो एक नॉर्मल एक लड़का का आता है, एक लड़का है, उस लड़के का नाम ये है, उसके साथ शादी कराने की बात आएगी तो देखा जाएगा उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, किस प्रकार का है, कहाँ का रहता है, कितना है,
कितने भाई बहन है, तो यही सब सारी चीजें आता है। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझो जेंडर को, समझो जेंडर को, जेंडर समझाता हूं। देखो, आप जेंडर को समझ जाओ और उसके बाद आपको फील आज होगा कि जेंडर, वाह क्या जेंडर समझा है। देखो, मैंने कहा जेंडर का मतलब क्या होता है। देखो, मैं हमेशा आपको एक बात सिखाऊंगा कि जब भी कुछ भी पढ़ना, आप एक चीज जरूर सोचना, अपना दिमाग जरूर लगाना कि इसका नाम जेंडर क्यों पड़ा। अगर मैं कहूं कि जेंडर ही क्यों पड़ा इसका नाम, तो उसका रीजन बताता हूं। हमारा जो शरीर होता है वो बना होता है किससे? कोशिका से, जिसे सेल कहते हैं। यानी सेल जो है हमारे शरीर को तैयार करता है, और जो सेल होता है उसी के बीचों बीच होता है एक न्यूक्लियस, जिसे हिंदी वाले केंद्रक कहते हैं। हिंदी में इसे केंद्रक कहा जाता है, और यही होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? क्रोमोजोन। क्या होता है? क्रोमोजोन। और क्रोमोजोन आता है जोड़े में, किसमें? पेयर में। इसीलिए आप देखोगे कि आपका जो शरीर है वो जोड़े में ज्यादा है। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 होठ है, 2 आंख है, 2 किडनी है। इसका मतलब ये है, कहोगे सर 2 दिल कहां है? तो दिल एक ही है। इसी तो कहते हैं, आकाश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 20 रहेगा, जीने में तकलीफ होगा ही, हार्ट अटैक नहीं होता सर। यानी क्रोमोजोन क्या है? जोड़े में है। इसी का रिजल्ट है कि हमारे अधिकतर जो भाग है शरीर के वो भी जोड़े में है। आप जब इस क्रोमोजोन को आगे लेके जाओगे, आगे इसके बारे में और पढ़ोगे, तो एक एक चीजों के बारे में आपको दिखेगा। इसका डबल हेलिक्स, जिसे कहा जाता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस का पार्ट है, इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और यही जो होता है इसी को कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन। और यही जीन से क्या बना है? जेंडर। क्या बना है? जेंडर। अगर जीन नहीं तो जेंडर नहीं। इसी जीन से क्या है? जेंडर बना हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जब देखोगे, मान के आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा जो सेल डिवीजन होता है ऑटोसोम और एलोसोम के फॉर्मेट में, यानी एक शरीर का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। जैसे मैंने कहा कि एक मेल है और क्या है? एक फीमेल है। मेल है और एक फीमेल है। इस चीज को पढ़ लो। इसके पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। आपने डायलॉग सुना होगा कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं। इसका मीनिंग बताऊंगा आज कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं। यानी फ्लावर में और फायर में क्या डिफरेंस है? उसने फ्लावर ना कह के अपने आप को फायर कहलवाया, तो फ्लावर क्या है, फायर क्या है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो मेल जो होता है, देखो हमारा जो शरीर बना होता है वो बना होता है 46 क्रोमोजोन से, या कह सकते हो 23 जोड़ा क्रोमोजोन। यानी 23 जोड़ा क्रोमोजोन जो होता है पूरे हमारे शरीर का निर्माण करता है। जैसे यहां पर देखो मेल है ना, तो मेल में ये आधा डिवीजन होता है। जैसे 46 है तो 46 में क्या होगा कि एक ऑटोसोम होगा, एक एलोसोम होगा। तो मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है एक्स और एक्स। तो यहां से 22 बाकी का बच गया, 22 हो गया, एक 23 हो गया, 23 दूनी का 46। क्लियर? और यहां पर क्या है कि यहां पर एक हो गया ये, तो ये भी एक है और ये 22 है। तो 22 यहां से और 22 यहां से कितने हो गए? 44 हो गया। हो गया। अब यहां से देखोगे, जहां भी देखोगे वहां तुम्हें एक्स ही दिखेगा, एक्स ही नजर आएगा। कोई भी एक्स ले लो, एक्स ले लिया। और इधर देखोगे तो एक्स और वाई आएगा। तो अगर वाई लोगे तो बन जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, 44, 45, 46। 46 हो गया, जिससे क्या तैयार होगा? शरीर। और उस शरीर को क्या कहेंगे? मेल। क्या होगा? मेल। इसका मतलब यह है कि 44 यहां पर, यहां से लिया एक्स और यहां से भी ले लिया एक्स, तो इससे तैयार क्या हो जाएगा? फीमेल। लेकिन बात ऐसी है कि हम जेंडर में सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो मैं इस 22 को मिटाऊंगा, यहां से 44 को मिटाऊंगा, यहां से 22 को मिटाऊंगा। यानी वो कुछ ऐसे जानवर भी होंगे जिनके अंदर भी चाहे वो क्रोमोजोन की संख्या 22 से बढ़ के हो या कम हो, लेकिन ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। और यही चीज आपके पूरे के पूरे जीन का निर्धारण करता है। और पूरे के पूरे जीन को
पूरे के पूरे जीन को ये बनाता है और इसी से जेंडर तैयार होता है। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे ये कहूं, अब तुम खुद बताओ कि अगर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर एक्स हो और वाई हो, उसे तुम क्या कहोगे? कहोगे क्या? मेल कहेंगे सर, तो मेल हो गया। और इसी मेल से कहते हैं कि जिसके अंदर मेल वाला जीन है, कौन सा वाला? मेल वाला जीन है। जिसके अंदर मेल वाला जीन होगा उसको कहा जाएगा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन वाला जीन यानी मैस्कुलिन जेंडर, साइंटिफिक नाम है इसका, अंग्रेजी का नाम है। क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर, ये कहलाएगा। अब ये मैस्कुलिन जेंडर है, जैसे में मैंने कहा बॉय के अंदर तुम्हें दिखेगा, यानी बॉय के अंदर तुम्हें ये वाला जीन दिखेगा और तुम्हारे ब्रदर के अंदर दिखेगा, फादर के अंदर दिखेगा, फादर के अंदर, ब्रदर के अंदर, सन के अंदर दिखेगा, ऑक्स के अंदर दिखेगा, नहीं दिखेगा, डॉग के अंदर दिखेगा। अब ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या कर दिया ईटीसी। सर क्यों पढ़ते हैं इसे, इतना सब क्यों पढ़ा जाता है? बस छोटी सी चीज के लिए कि अगर ये आए तो इसके लिए ही का इस्तेमाल करना, इसके लिए हिम का इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या होगा? ही, ऑब्जेक्ट में क्या होगा? हिम, और पोजीशन में क्या किया जाएगा? हीज। किसमें? पोजीशन में। किसमें? पोजीशन में। बस यही चीज है, अभी बता रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बायोलॉजी क्लास है या इंग्लिश का? मैंने कहा है अंग्रेजी कोई एक भाषा है ही नहीं, 1600 अलग भाषाओं का मिक्सचर, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर रुको ना, तुम्हें दिखाता हूं इसका जलवा, इसका असर दिखाता हूं जीवन में। कभी तुम्हारे सामने कोई आंख में आंख उठा के तुमसे आंख मिला लेगा, तुम्हारे सामने किसी को टिकने देंगे, मार्केट में निकल जाओगे, मार्केट में मिला लेना कि तुमसे कोई ज्यादा जानने वाला है अंग्रेजी में। कोई जेंडर में क्या पढ़ता है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन तुम में उसमें क्या फर्क है? तुम पूरा इतिहास खोल सकते हो कि जीन कहां से आया, जेंडर कहां से आया, क्यों इसे जेंडर नाम दिया गया। ये पूरा इतिहास ला रहा हूं तुम्हारे सामने। आगे बढ़ो और देखो, मैंने कहा कि जिसके अंदर एक्स और एक्स वाला जीन होगा उसे कहेंगे क्या? फीमेल। और ये जरूरी नहीं कि मानव में ही होगा, हर चीज में। और इसी फीमेल को कहते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन वाला जीन है तो जीन ही तो क्या है? जेंडर। अब जैसे तुम्हें नहीं बताता कि जेंडर का मतलब क्या है तो तुम समझ नहीं पाते जेंडर मतलब कुछ होता होगा। क्या है ये? जीन है। कौन सा वाला? फीमेल वाला जो जीन है वही बनाता है फीमेल जेंडर को, फेमिनाइन जेंडर को। जैसे में मैंने कहा वहां बॉय था तो यहां गर्ल होगा, वहां ब्रदर था तो यहां सिस्टर होगा, वहां फादर था तो यहां मदर होगी, वहां ऑक्स था तो यहां काऊ होगा, यहां हेन होगी, मुर्गी होगी, मुर्गी। और क्या हो सकता है? बहुत सारा हो जाएगा। बीच, वहां का डॉग था तो यहां बीच होगा, डॉट 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 ईटीसी सब हो जाएंगे। क्यों पढ़ते हैं सर ये? इसलिए पढ़ते हैं कि हम इसके साथ सी लगा सके और हर लगा सके। सब्जेक्ट में ये, ऑब्जेक्ट में और पोजीशन में ये आएगा, इसलिए पढ़ते हैं। ये तो बच्चों वाला खेल है। असली चीज अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इससे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? जरा गौर से सुनना। मैंने कहा कि एक व्यक्ति कोई है, अब उस व्यक्ति में क्या कहा? आइदर। आइदर का मतलब होता है या। आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स वाई का मतलब क्या है? मेल। एक्स एक्स का मतलब क्या है? फीमेल। यानी या तो वो एक्स वाई है, या तो वो एक्स एक्स है, या तो वो मेल है, या तो वो फीमेल है। लेकिन समझ में नहीं कुछ आ रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन है वो एक्स एक्स या है वो एक्स वाई, तो इसी को कह देते हैं कॉमन है ये। यानी कॉमन वाला जीन है इसके अंदर, तो कॉमन वाला जीन का मतलब क्या हो गया? कॉमन जेंडर। अब मैं जरा तुमसे डिस्कस करूंगा, और क्या डिस्कस करूंगा कि मैंने कहा यहां पर टीचर। क्या कहा? टीचर। अब तुम ये बताओ कि टीचर से पता चला कि कौन सा है ये? टीचर बताओ, मेल कि फीमेल?
कहो सर कैसे बता सकते हैं सर? मैं कहा कि तुम्हारे बीच में एक टीचर आने वाले हैं, यानी एक टीचर आने वाले हैं। अब क्या तुम समझ गए कि मेल है कि फीमेल? कोई टीचर तुम्हें पढ़ाएगा तो क्या कहोगे कि मेल है कि फीमेल है? सर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है, यानी या तो देखो, लेकिन होगा भी तो क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगी, यही तो होगा। और इसी में क्या टीचर है, और देखो यहां पर मैंने किया स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब तुम ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट है, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, तो क्या मैंने कह दिया तो स्टूडेंट है, तो क्या मेल है कि फीमेल पता चला? क्या तुम पता कर पाए? कहो सर नहीं पता चला सर। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट से मिला, तो क्या तुम कहोगे कि मेल से मिला कि फीमेल से? तुम खुद बताओ किससे मिला, पता नहीं चला। लेकिन पता करना चाहो तो पता चल जाएगा। इसीलिए तुम इसका नाम पढ़ते हो कॉमन नाउन। क्या है नाम? कॉमन। क्यों कॉमन कहा जाता है? क्योंकि दोनों वाला है। मैंने कहा डॉक्टर से मिलने जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। एम्स के डॉक्टर कौन है? एम्स का डॉक्टर कौन है? तो या तो मेल होगा या तो फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल। इसका मतलब कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगी, लेकिन पता नहीं चला। और अभी कंपेयर करके बताऊंगा तो और समझ में आएगा। मैंने कहा बेबी, अब बताओ छोटा वाला बेबी, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला बेबी। अब देखते हो बहुत सारे ऐसे होंगे जो बचपन में मम्मी क्या करती हैं कि लड़का है और लड़के को फ्रॉक पहना दी, अब देखने में लड़की लग, लिपस्टिक वगैरह सब लगा दी, अब देखने में लड़की लग रहा है क्या? लड़का। अब इसी का मतलब यह है कि बेबी कहने से पता नहीं चला, लेकिन एक बात तय है कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। तो या तो मेल या तो फीमेल। अब जैसे कि मैंने, अब डॉट 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 और सारे हो जाएंगे, ईटीसी कर लो। जैसे पीएम है, सीएम है, डीएम है, इस देश के पीएम कौन है? तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, कॉमन है। सीएम कौन है? तो सीएम या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन सीएम से पता नहीं चला कि मेल है कि फीमेल है। तो यही चीज हो गया। अब इसलिए पढ़ा मैंने कि अब तुम खुद बताओ कि या तो यहां मेल है या तो वो फीमेल है। अगर मेल होगा तो उसके लिए ही का व्यवस्था किया गया है, हिम का व्यवस्था किया गया है, और हिज का व्यवस्था किया गया है। अगर वो फीमेल है तो उसके साथ सी का व्यवस्था किया गया है और हर का व्यवस्था किया गया। इन्हीं में से कोई आएगा, इन्हीं में से किसी का इस्तेमाल किया जाएगा। पता है एग्जाम क्या करता है? एग्जाम इसके साथ इट लगा देता है, इट्स लगा देता है। ना इट होगा ना इट्स होगा, ये दोनों के दोनों गलत हैं। अब बात ये आती है कि सर इनमें से कौन सा होगा, तो ध्यान देना 90% ये आता है और 10% ये आती है। अब 10% इसलिए लिख दिया कि कभी कभी मान के चलो ऑप्शन में ये सब दिया ही नहीं है तो लगाना पड़ेगा ये। तो 90% क्या है ये? क्योंकि अगर नहीं पता, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, अगर जेंडर नहीं पता है, जैसे आपने कहा कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई वॉन्ट टू मीट अ डॉक्टर एंड आई विल टेल हिम, क्या कहोगे? आई विल टेल हिम। अब हिम लगाए ना, अब हिम से पता तो नहीं चला डॉक्टर कौन है, मेल है कि फीमेल है, लेकिन आपने क्या लगा दिया? मेल का, क्योंकि ये मेल पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसकी वजह से। अब दूसरा तुम्हारी आंखों को खोलेगा। दूसरा क्या कहता है कि ना तो ये मेल है, यानी आइदर था ना, तो यहां पर होगा नाइदर, कि नाइदर मेल या फिर नाइदर एक्स वाई नॉर एक्स एक्स। एक्स वाई का मतलब मेल और एक्स एक्स का मतलब फीमेल, कि नाइदर मेल नॉर फीमेल। ना तो वो मेल है और ना ही फीमेल है। मैंने कहा ये बताओ पेन मेल की फीमेल? तो सर ना मेल है ना फीमेल है, ना मेल है और ना ही फीमेल है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसमें आपके 90% नॉन लिविंग आएंगे, नॉन लिविंग आपका आ जाएगा। अब 10% पर चर्चा करूंगा। मैंने यहां पर लिखा आपके सामने फिश, मैंने लिखा स्नेक, मैंने लिखा यहां पर एंट चीटी। बताओ ये कौन सा जेंडर? इन सारे जेंडर के बारे में बताओ।
बोले कॉमन, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। बहुत सारे बच्चों ने दिया है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। सारे के सारे बच्चों का कहना है सर कॉमन जेंडर है, मतलब अधिकांश बच्चों का। देखो बेटा, आपको मैं ना अब कंपेयर करवाऊंगा। कंपेयर हुआ कॉमन का न्यूटर के साथ। कॉमन का परिभाषा क्या लिखवाया हूं कि या तो आइदर का मतलब होता है या तो वो एक्स वाई है, यानी या तो वो मेल है या फिर वो फीमेल है, यही तो है। या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। यानी आपको मैंने कहा टीचर, तो टीचर से पता नहीं चला कि मेल है कि फीमेल। लेकिन आप बताओ कि अगर मैं आपसे पता करने के लिए बोल दूं कि जरा पता करो कि टीचर मेल है कि फीमेल, तो पता कर सकते हो कि नहीं? जैसे मान के चलो कोई भी है, मैंने कहा कि जरा जाके देखो कि बायोलॉजी कौन टीचर पढ़ाएंगे आपको, सर या तो मेल पढ़ाएंगे या फीमेल पढ़ाएंगे, जरा पता करके बताओ तो कौन है। तो पता चला अमृता मैम पढ़ाएंगी, तो क्या है वो? फीमेल। मैं करंट अफेयर्स कौन पढ़ाएगा, जरा पता करो कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, पता करिए का कल्याणी मैम है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। पता नहीं चला, लेकिन पता करने पे आ गए तो पता करके बता देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि ना तो वो मेल है और ना ही वो फीमेल है। अब मैंने कहा कि मछली है, यहां चींटी है, यहां सांप है। मैं आपको एक सांप ला के दूं और कहूं कि जरा पता करके बताओ कि मेल है कि फीमेल है, तुम उसको चीर के, फाड़ के, कुछ भी करके पता करने पे जाओगे तो पता नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चींटी ला के दूं और कहूं कि जरा पता करके बताओ कि मेल है कि फीमेल है, नहीं पता कर पाओगे। मैंने कहा स्नेक, सांप ला के दूं, तो बताओ पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे। मछली ला के दूं, मछली ला के दे दिया और कहा कि जरा पता करके बताओ, तुम उसको चीर दिए, फाड़ दिए, सब कुछ कर दिए, पता चला? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तुम कुछ भी कर लोगे तो पता नहीं चलेगा। और पता जब नहीं चलता है तो इसको ना ही हम मेल कहते हैं और ना ही हम फीमेल कहते हैं। तो फिर जब मेल और फीमेल जब नहीं कहेंगे तो इसका एक नाम क्या आएगा? न्यूटर। न्यूटर वाला जीन है कि ना तो मेल है ना ही फीमेल है, और इसी को कहते हैं न्यूटर जेंडर। अब जब तुम खुद बताओ कि अगर यह मेल होता तो ही लगाते, हिम लगाते और हिज लगाते। अगर ये फीमेल होती तो इसके साथ सी लगाते और हर लगाते। तो कह रहा है कि ना तो ये मेल है और ना ही फीमेल है, तो ये सब नहीं आएगा। तो क्या आएगा? ईट आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? चार जेंडर पढ़ाया, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दो, चारों के चारों जेंडर जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो बस। हाँ, इट आएगा और इट्स दोनों। इट आएगा और इसका पोजीशन लिखना होगा तो इट्स आएगा। ध्यान देना, इट्स आएगा, इट और इट्स। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। लाजवाब तैयारी, लाजवाब, जबरदस्त। अब तक जो पढ़ाया, लॉलीपॉप पढ़ाया, बच्चों वाला चीज पढ़ाया। अब आता हूं असली दुनिया में, जेंडर की असली दुनिया में आपका स्वागत है। आओ देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। मैंने कहा कि यहां पर है मून। क्या है? मून। कौन सा जेंडर? मून कौन सा जेंडर? मून का जेंडर कौन सा है? अगर मून को तुम मेल मान रहे हो तो हिज लगाओ, मून को तुम फीमेल मान रहे हो तो हर लगाओ, मून को तुम न्यूटर मान रहे हो तो इट्स लगाओ। क्या लगाओगे? नॉन लिविंग है। तो सारे बच्चों का कहना है कि सर ए होगा, सर ए होगा, सर ए होगा। सारे बच्चों का कहना है, सारे मतलब लगभग बच्चों का कहना है कि सर इसका आंसर ए होगा, इट्स होगा सर, इट्स होगा, इट्स। सारे बच्चों का कहना है। बेटा कहा ना कि जो पढ़ाया लॉलीपॉप था। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम्हें ये जो सारी बातें हैं ये आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, एक खास आदमी को समझ में आएगा।
स्पेशल आदमी को समझ में आएगा, उस स्पेशल कैटेगरी में आप आते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। हमेशा याद रखना कि तुलना होती है समान चीजों की समान से। मैंने कहा इस कलम की तुलना जब करने जाओगे तो कलम के साथ ही होगा, ना कि पेंसिल के साथ, ना ही मोबाइल के साथ, ना ही शर्ट के साथ। कलम की तुलना होगी तो कलम से, माइक की तुलना होगी तो माइक से, शर्ट की तुलना होगी तो शर्ट से, कैमरे की तुलना कैमरे से, टीवी की तुलना टीवी से, लड़के की तुलना लड़के से, लड़की की तुलना लड़की से, क्रिकेटर की तुलना क्रिकेटर से, फुटबॉलर की तुलना जो तुलना होगी फुटबॉलर से, कॉमेडियन की तुलना कॉमेडियन से होगी ना, टीचर की तुलना टीचर से, स्टूडेंट के, हालांकि टीचर की तुलना नहीं होती है, किताब की और टीचर की कभी तुलना नहीं होती, वो कभी कोई तुलना करके उनकी बेइज्जती करोगे नहीं होती। लेकिन मैं अगर आमतौर पे आऊं तो तुलना होती है समान चीजों की, हमेशा आती है समान चीजों की तुलना। और इसका मतलब यह है कि अगर आपने कहा कि तुलना समान चीजों की होती है तो फिर क्यों कहते हो कि 14वीं का चांद हो तुम, कि मुझे चांद जैसी दुल्हन चाहिए। नहीं कहते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, मेरा चांद नजर आ गया। नहीं कहते हैं कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। चांद गली में तुम्हारे निकलेगा। इसका मतलब यह है कि आपने क्या कर दिया कि आपने लिया इस चांद को, कौन सा वाला चांद, ये है मून, और इस चांद की तुलना आपने किसी लड़की के साथ कर दिया। आपने कहा कि यह है दुनिया का चांद और यह है मेरा चांद, यानी इसकी तुलना इससे कर दे, तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। मान के चलो कि आपने कहा किसी से, पता है तुम तो वीनस से ज्यादा खूब, तुम प्लूटो से ज्यादा खूबसूरत हो। प्लूटो, प्लूटो कहा मुझे, मुझे प्लूटो कहा है तुमने, आज के बाद से मुझे मैसेज मत करना, कॉल नहीं आना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्लूटो कहने की। और उसे कहते अरे तुम तो चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यानी प्लूटो कहा तो गुस्सा गई और चांद कहा तो शर्मा गई। इसका मतलब यह है कि आपने तुलना तो कर दिया है मून का और गर्ल का, इसका मतलब पूरा अंग्रेजी का खिलाफ कर दिया, पूरा नियम का सत्यानाश कर दिया कि तुलना समान चीजों की होती है, समान चीजों से ना होकर कुछ और से कर दिया। अब ऐसे देख लो, एक सन होता है, सन का मतलब होता है सूर्य और सन का मतलब होता है बेटा। अब सन की तुलना इस सन से होती है। आपने देखा होगा एक छठ पूजा का त्योहार होता है, छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा होती है, सूर्य देव कहा जाता है, और उसमें जितनी माताएं लोग होती हैं वो अपने बेटे के लिए ये व्रत करती हैं। बड़ा ट्रेडिशनल है, बड़ा अच्छा, बहुत भव्य सा होता है एक त्योहार, छठ पूजा का त्योहार। और उसमें अपने बेटे के लंबे उम्र के लिए कि कहते हैं कि हे सूर्यदेव, जो मेरा बेटा है वो आपके जैसा ताकतवर हो। क्या कभी कहेंगे चांद सी हो, चांद सा हो बेटा मेरा? अरे चांद सा बेटा होता है कि चांद सी बेटी कहते हैं? बेटा होगा तो सूर्य जैसा होगा, सन के जैसा बेटा हो। अब इन सारी चीज ये है, अब देखो कि है तो क्या, ये तुलना कर रहे हो पर्सन का, कर रहे हो किसी सन से, पर्सन का तुलना कर रहे हो मून से। अब ये तो पर्सन तो है नहीं, ये पर्सन है नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो इसको पर्सन बनाया जाता है और इसी को कहते हैं, देखो क्या किया लिखा है, पर्सन, और इसी पर्सन से बनता है पर्सोनिफिकेशन, यानी व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिकरण किया जाएगा। छठ पूजा बेटी के लिए नहीं, नहीं बेटी, बेटी के लिए नहीं होता है, वो बेटा के लिए होता है। मां से पूछना, मम्मी करती होंगी तो पूछना, वो बेटे के लंबे उम्र के लिए होता है, बेटी के लिए नहीं होता है। सर चांद को तो मामा क्यों बोल, मामा नहीं मामी बोलना उसे, आज के बाद से मामी कहना, मामा नहीं तो मामी कहां है? अगर कोई कहे देखो चांद, चांद मामा है, तो मामी कहां है? मुझे मामा को नहीं मामी को देखना है मुझे। अगर मामा है तो मामी कहां है? मामी को दिखाओ। कहे अगर कि चांद को मामा बोलते हैं तो मामी कहां है? अरे तो विडंपना है कि जब बच्चा छोटा होता है तो कहती है देखो मामा मामा, और खुद करवा चौथ के दिन एक साइड से
अपने पति को देखेगी, एक साइड से चांद को देखेगी, तो विडंबना है। मामा कहना, मामा नहीं मामी, आज से कहना मामी, मामी कहना। और इसको इसलिए कहते हैं, अभी बताऊंगा मैं, उसका रीजन बताऊंगा। देखो कोई भी व्यक्ति अगर पर्सोनिफिकेशन अब करने पे आ रहा हूं, कैसे करोगे, किसी को पर्सोनिफाइड कैसे करोगे, किसी को व्यक्तिकरण कैसे करोगे, देखो करने का तरीका बताता हूं। मैं अगर पूछूं कि तुम्हारे अंदर वो क्या चीज है जो इस तरह इशारा करती है कि तुम मेल हो, तुम मेल हो, ये बात का प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी, अभी बायोलॉजी का पार्ट पढ़ाया और मैंने बताया कि फीमेल के अंदर से भी 22 जोड़ा क्रोमोजोन और एक कोई एक्स आया है। फीमेल के अंदर कोई भी एक्स आएगा, तो कोई एक एक्स आया है और इधर से 22 जोड़ा फीमेल से आया है, और यहां से 22 जोड़ा यहां से आया और एक्स की जगह वाई आ गया, तो यहां पर आप क्या हो गए, मेल हो गए। तो मेल के अंदर भी फीमेल का क्रोमोजोन है ना? तो फिर किस प्रकार से कह सकते हो कोई मेल है कोई फीमेल है, कैसे कह सकते हो? इसका रीजन बताता हूं, कहने का तुम्हें एक आइडिया देता हूं। अगर कोई मेल है तो कैसा होगा? तो कहो कि मेल है तो बहुत ही हार्ड होगा, हार्ड होगा, उसके पास पावर होगा, बहुत ज्यादा क्रूएल होगा, क्रूएल होगा। क्या होगा? क्रूएल होगा। आपको मैं लाइव का एग्जांपल बताता हूं, अपने जीवन का एक वाक्य सुनाता हूं। एक बार मैं गया था क्रिकेट खेलने और मेरे हाथ में चोट लग गया, और जब मैं लौट के घर आया तो मम्मी ने देखा कि हाथ पे चोट लगा है, तो एक दो मिनट कुछ बोली, और बोलने के बाद पानी वानी गर्म करने लगी, नमक वमक लगा के कि हाथ लग गया है, इसको सिकाई उकाई कर दूं। उनका ध्यान आ गया। तब तक थोड़ी देर के बाद आ गए पापा, और देखा, पूछा कि क्या हो गया है, तो गया हाथ तोड़वा के आ गया है, हाथ पे चोट लग गया है। तो बोला चोट लग गया है, मानता नहीं है, दो चार ऊपर से लगा दिए। अब यहां तो एक लगा ही था, अब यहां एक और दो चार लग गया। तो बताओ पापा क्या है? क्रूएल है। और यही फीमेल की अगर बात करी जाए तो फीमेल में हम क्या देखते हैं? तो ब्यूटी दिखता है। वो हार्ड है तो ये सॉफ्ट है, पावर है इसमें पावर नहीं है, लेकिन क्रूएल है तो ये काइंड है। ममता दिखता है, ममता, मां की ममता कहते हैं, क्या बाप की ममता कहते हैं? मां की ममता होती है। इसका मतलब यह है कि ये काइंड होगा, ब्यूटी होगा, सॉफ्ट होगा। हाँ, एक शब्द और आता है काम। काम का मतलब होता है शांत। महिलाएं शांत कहां रहती है? गलत लिखा है, गलत लिखा है, काम यहां जाना चाहिए। पत्नी को देख लो, शादी के बाद पत्नी और पति में देखोगे तो शांत कौन रहेगा? पति रहेगा। अब परंपरा है, मानना पड़ेगा, आगे चेंज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी चीज के अंदर अगर ये सब गुण मिले तो उसे मेल कहना, और ये सब गुण मिले उसे फीमेल कहना। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि जब तुम चांद को देखते हो, जब मून को देखते हो, तो आपको क्या वो हार्ड दिखता है, उसका पावर दिखता है, क्रूएल दिखता है? कहोगे ना सर, वो दिखता है उसका ब्यूटी, उसकी ब्यूटी दिखती है। सर चांद कितना खूबसूरत है, चांद जो है वो कितना खूबसूरत है। इसका मतलब उसकी खूबसूरती दिखती है, और खूबसूरती दिख जाए तो उसे फीमेल कहते हैं। और वही आप देखते हो सन को, तो सन को देख के क्या दिखता है? हार्ड, उसका पावर दिखता है, ब्यूटी दिखता है। जाओ गर्मी का टाइम चल, बाहर जाओ, तुमको सब ब्यूटी और काइंड सब समझ में आ जाएगा। क्या दिखता है? पावर, हार्ड, रफनेस। क्या होगा? सन। कई जगह देखोगे कार होता है, कार जो गाड़ी होती है कार, तो देखो कार के साथ सी लगा देगा। तो कार जैसे मान के चलो एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी है, कोई वर्ना टाइप, कोई BMW टाइप, लंबी सी गाड़ी, एकदम खूबसूरत सी गाड़ी है। गाड़ी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी गाड़ी लगती। तो कार कहा, तो कार में क्या दिखा तुम्हें? हार्ड दिखा, पावर दिखा, क्रूएल दिखा? नहीं, कार में तुम्हें ब्यूटी दिखा, उसकी ब्यूटी, मेरी कार की खूबसूरती कितनी प्यारी लग रही। और वही कह दिया ट्रक, ट्रक कहा, अब तुम्हें ट्रक में क्या दिखेगा? ब्यूटी दिखेगा। हाँ, अगर ब्यूटी दिखेगा तो फिर फीमेल। तो ट्रक में क्या दिखता है? उसका पावर, हार्ड दिखता है, तो वो है ट्रक। बुलडोजर, अब बुलडोजर कहा तो क्या दिखा? ये सब दिखा। अब उसकी ब्यूटी, सॉफ्ट, काइंड और काम दिखेगा। क्या दिखेगा? ये सब। ये होता है। अब तुम्हें उस डायलॉग पे लेके आ रहा हूं कि पुष्पा नाम सुन के, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या?
क्या समझा था? फ्लावर, यानी फ्लावर में दिखता है ब्यूटी, सॉफ्ट, काइंड, काम। यानी पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है मैं। अब फायर का मतलब क्या है? हार्ड है, पावर दिखा रहा है, हार्ड दिखा रहा है। तो अब आया कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था। फ्लावर का मतलब है कि फीमेल समझा था, क्योंकि पुष्पा फीमेल का नाम होता है। तो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है मैं। अब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा। हाँ, फायर है मैं। तो ये जो चीज है, ये जो जहां से बोला है कॉन्टेक्स्ट, जब ये डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था, तो मैं जब देखा तो मुझे सीधा जेंडर याद आया कि फायर फ्लावर कहना क्या चाहता, तब तुरंत पकड़ गया कि फायर मतलब है मेल और फ्लावर मतलब है फीमेल। यानी फ्लावर मतलब क्या है? ब्यूटी, सॉफ्ट, काइंड, काम, और ये क्या है? मेल। ये सारी चीजें आई थी, यहीं से जन्म होता है। तो अब देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर मून है, तो मून को हम, है तो ये ना कोई मेल है ना ही फीमेल है, लेकिन जब इसकी खूबसूरती की बात करी जाती है, जब इसको पर्सोनिफाइड किया जाता है, तो इसमें हम फीमेल का गुण देखते हैं, और फीमेल के गुण के साथ हम हर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बी और डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जाके सबका आंसर आ गया सी। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखो जो एग्जाम में पूछता है उसके नाम लिखवा देता हूं। जैसे मून है, मून के साथ हम क्या कहते हैं? भारत माता कहते हैं ना। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, कितनी दया है, ममता है, तो अर्थ कहते हैं, इसीलिए भारत माता कहते हैं। भारत पापा कहाँ कहाँ कहते हैं? नेचर की खूबसूरती दिखती है, स्प्रिंग, बसंत, क्या है? खूबसूरत है। शिप जो जहाज है, जहाज की ब्यूटी के बारे में बात करी जाती है, तो शिप के साथ भी क्या लगेगा? सी, हर, ये इस्तेमाल किया जाएगा। रिवर, जितनी नदियां हैं उनके साथ हम फीमेल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सुना होगा आपने गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है? फीमेल। तो इनके साथ सी का इस्तेमाल हो सकता है और हर का इस्तेमाल हो सकता है। नेशन, हमारा राष्ट्र, क्या है? इसीलिए कहते हैं भारत माता। क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा फीमेल के लिए, और ये क्या है? ये है मेल के लिए। डेथ, मृत्यु अपना हाथ जानता है, मृत्यु अपने विक्टिम को जानता है। तो मृत्यु क्या है? काइंड है, ब्यूटी है, अरे पावर है, हार्ड है। जहां हमने एक तरफ नदी को कहा है माता, वैसे ही समुद्र को कहा है देव, समुद्र देव। तो क्या है? ओशियन। मैंने स्प्रिंग को कहा है क्या? यानी फेमिनाइन ब्यूटी को, तो समझ चिलचिलाती हुई धूप है। सन से संबंधित है, तो सन हो और समर हो, क्या हो जाएगा? मेल। यहां पर ओशियन से क्या है? थंडर है, तूफान का देवता, कहते हैं तूफान का देवता। देवी कहेंगे, तूफान की देवी है, देवता। यहां पर कहा टाइम, समय मात देता है, समय के पास पावर है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। वॉर मतलब है लड़ाई, लड़ाई के पास पावर है। क्रूएल है, हजारों निर्दोष मारे जाते हैं। अब देखो इससे क्वेश्चन पूछता है, दिखाता हूं क्वेश्चन। अब बताओ कि यहां पर डेथ कहा, डेथ क्या है? मेल है, तो मेल के साथ इट्स नहीं आता, क्या आता है? हिज आता है, तो बी सही हो गया। यहां पर सन के साथ इट्स नहीं आता, हिज आता है, तो डी सही हो गया। तो ए और सी गलत, और बी और डी सही हो जाएंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चन है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा है कि डेथ कंप्लीट्स इट्स कोर्स होगा कि हिज कोर्स होगा, क्योंकि डेथ क्या बताया? मेल, और मेल के लिए क्या आता है? हिज, नॉट इट्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, द ओशियन रूवर्ड विथ ऑल हर माइट। ओशियन क्या है? समुद्र देव है, और समुद्र देव के साथ हम हर का नहीं हिज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है। अब समझ में आ रहा होगा। लेबल पर लेके आए हो बेटा, लेबल पे। ये लेबल, ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन नहीं, ये अमृत है। खेलना सिखा रहा हूं। जेंडर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अब तुम जाओ मार्केट में, चले जाओ, तुमसे कोई नजर नहीं मिला पाएगा, तुमसे कोई आंख मिलाने वाला कोई नहीं है, तुमसे अपनी आंखें ऊंची करके बात करने वाला जो मिलेगा, उसकी आंखें तुमसे नीची रहेंगी, तुमसे ज्यादा नहीं जानेगा। वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, पढ़ा है क्या जेंडर? ये होता है असली जेंडर।
लॉलीपॉप ना मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों को कहता हूं पढ़ो, मैं टॉप चीजों को लॉलीपॉप बना के पढ़ा देता हूं। आपने देखा होगा बेसिक से एडवांस सब लेके चलता हूं। उसका रीजन यही है क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक से अगर लेके चलूंगा तो एडवांस पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट एडवांस ले जाऊंगा तो कमजोर बच्चा छूट जाएगा। और मेरी एक फितरत है, मेरी एक आदत है कि मैं अपने कमजोर बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ता। यहां कहा कि द मून हैज हिडन इट्स फेस, होगा कि मून के साथ हर लगता है तो हर फेस होगा। ऑप्शन होगा बी। नेचर प्रोटेक्ट्स इफ ही, नेचर क्या है? प्रकृति, और प्रकृति बड़ी खूबसूरत है, इसीलिए सी ही नहीं सी का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन बी। यहां पर है टाइम हर सेल्फ, तो टाइम हर सेल्फ नहीं, टाइम हिम सेल्फ। ये धीरे धीरे आगे आएगा, किसके साथ हिम लगता है, हिम सेल्फ लगता है, मतलब मेल वाला सब आएगा। अब धीरे धीरे ये बनता चला जाएगा। लास्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्रिंग ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय एंड होप विथ इट सेल्फ। स्प्रिंग है बसंत, और बसंत बड़ी ही खूबसूरत होती है। नहीं कहते हैं कि फूलों के मौसम में मिलने आते हैं और पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। यानी जो है फूलों के मौसम है, अब फूल के मौसम को बसंत कह सकते हो। बसंत बड़ा ही खूबसूरत होता है, ना गर्मी है ना ठंडा है, बसंत ऋतु है। तो इसके साथ इट सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? स्प्रिंग के साथ हर सेल्फ होगा। चलिए, आई होप जो भी समझाया सिखाया समझ में आया होगा। सारे के सारे बच्चे समझ पाए होंगे। बस ऐसे ही लगे रहिए और सारी चीजों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और ध्यान देना, कल आपके लिए जो जितना पढ़ा दिया मैं, जितना पढ़ाया, उन सारी चीजों से रिलेटेड एक टेस्ट अपलोड करूंगा मैं। एक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो सीधे देखो, सैटरडे संडे तो छुट्टी है, मंडे और फ्राइडे को मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा सा जाना है, बहुत मतलब पटना से बाहर जाना है, एक जरूरी काम से जाना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीजें हैं, अब बताना भी उचित नहीं लगता है, कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो उसी के सिलसिले मुझे जाना है। और मैं जब वापस लौटूंगा, मैं आऊंगा मंगलवार को, मैं ट्यूसडे को आऊंगा, लेकिन आऊंगा मैं लेट नाइट तक, इसलिए मंगलवार को क्लास नहीं हो पाएगी। मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को सेम टाइम, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, स्क्रीन का पीडीएफ मैं अभी दे देता हूं बेटा, और मैं एक सेट दे दूंगा आपको, जितना पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी जो है आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। और बाकी जो कमी होगा आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो जाएंगे, और उसको आप लगाना शुरू करो। अब अपने आप को ये फील करो कि मैं औरों से बेहतर हूं। जब आपके अंदर ये फील हो जाता है तो फिर एग्जाम आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपको औरों से बेहतर होना ही प्रूफ करना है। फॉर्म भर जाते हैं 50 लाख, 5000 सिलेक्शन होता है, इसका मतलब कि आपको लाखों में एक बनना है, हजारों में एक बनना है। इसीलिए, और टाइम जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो आपकी क्लासेस डबल, मैं जैसे कि वादा किया था आपसे कि डबल क्लासेस आपकी लग जाएंगी, क्योंकि अगर इस रफ्तार से हम चलेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपकी क्लासेस बढ़ाऊंगा और सारी चीजें जो है मैं आगे की तरफ कंटिन्यू कर दूंगा। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। कल की क्लास, कल कोई क्लास नहीं है, कल आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीट मिल जाएगा, उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, आई होप जो भी सिखाया समझाया समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग लाइव सेशन। रुखसत होते हैं, मिलेंगे हम मतलब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को होगी, बुधवार को होगी, और बुधवार को अपने परफेक्ट टाइम पर होगा, सब कुछ बढ़िया से चलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल। बढ़िया से पढ़ते रहिए। इस समय में बाकी सब्जेक्ट्स पे बढ़िया कमांड कर लीजिएगा, पुरानी चीजों को रिपीट कर दीजिएगा। 50 आपको मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा चुका हूं, उसको बढ़िया से कमांड कर लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।